हाय। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये PRMO 2017 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब देख लीजिए, मेरी बारी है अब। तो आपको बोला गया है कि XYZ रियल नंबर्स है और ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, राइट। तो एक काम पहले ये करते हैं कि इन इक्वेशंस को लिखते हैं और ध्यान दीजिएगा, आपको x² y² z² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये शायद तब पॉसिबल है जब आपको x, y और z की सेपरेटली या तो वैल्यू पता हो या इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन मिल जाए, तो भी बात हो सकती है ना। तो ये हमें कब मिलेगा? ये हमें तभी मिल सकता है जब हम शायद कुछ स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करने की बात करें। अगर हमें सेपरेटली वैल्यू चाहिए तो एटलीस्ट वही होता है। खैर देखते हैं। तो जब हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, तो हमारे पास दिया है x² + 4y² + 16z² = 48। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, या इक्वेशन रादर दिया हुआ है, वो है xy 4yz + 2zx = 24, राइट। अब अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मेरे पास तीन इक्वेशन होते तो शायद मैं सोचता कि मैं x को अलग से निकाल लूंगा, y अलग से निकाल लूंगा, z अलग से निकाल लूंगा, एलिमिनेशन। बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास दो ही इक्वेशन है। तो दूसरा तरीका क्या दिख सकता है? ये देखो, ये x² है, इसे अगर देखा जाए ये 2y का होल स्क्वायर है और ये 4z का होल स्क्वायर है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कुछ याद दिला रहा है, a² + b² + c²। इससे रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, आई थिंक 9th और 10th में पढ़ाए जाते हैं। एक तो ये होता है कि ये -ab - bc - ca वाला हो जाए, या फिर प्लस में आ जाए चीज़ें, +2ab + 2bc, ये वाला, है ना। तो आपको फॉर्मूलाज ये याद होंगे तो आप शायद कुछ सोच पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ अगर नोटिस किया जाए, ये जो RHS है दोनों, इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या? अगर आप 24 का डबल करते हैं तो वो 48 आ जाता है ना। तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो RHS इसका और ओरिजिनल वाले इक्वेशन इसका इक्वल हो जाएगा। और RHS इक्वल हुआ तो जो LHS है उन्हें भी इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि 48 तो 48 के बराबर हो ही सकता है ना। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले कि हम इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 2xy + 4yz + 2zx। 2zx क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ, मैंने भी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। तो ये 2xy + 8yz + 4zx = 48। देखा सावधानी, देखा लापरवाही का नतीजा। तो सावधानी प्लीज़ रखिएगा। एनीवेज, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर हम कर दें तो 1 और 2 के अगर हम RHS देखें तो इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि LHS जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ +8yz + 4zx, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को यहाँ ले आता हूँ ताकि एक साइड में 0 बन जाए। हम लोग स्क्वायर्स अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक साइड में 0 मिल जाए तो अच्छा है। क्यों? हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, अगर a² b² अगर 0 हो जाता है तो इन्हें आपस में भी 0 होना पड़ेगा, है ना। तो उससे हमें हेल्प मिल जाती है और यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओलंपियाड प्रॉब्लम्स में आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो यही है, हम ट्राई कर सकते हैं 4 चीज़ें और उसमें से देखते हैं कि क्या काम करता है, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो ये x² है + 4y² है, और क्या था, +16z², राइट। एंड और क्या था, = माइनस, या माइनस कर लेते हैं, इस साइड लेके आना था हमें, 2xy माइनस, देख लेता हूँ, 8yz - 4zx = 0, ठीक। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो ये दिख रहा है, ये a² है, ये b² है, ये c² है ना। और ये देखो, ये -ab है -b। अच्छा, इसमें से 2 निकाला तो बचेगा 4, और 4 पूरा का पूरा इसके पास जाएगा, तो ये -2bc है और -2ca नहीं है, 2bc नहीं है, सिर्फ bc है, और ये -ca है,
अब जिन लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें पता होता है क्या चीज़ कि a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये जो होता है ये होता है हाफ a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। और इसका प्रूफ भी कराया जाता है, जिन्होंने RD शर्मा पढ़ी होगी उन्हें पक्का पता होगा। तो मैं इस फॉर्मूला का अगर यूज़ करूँ तो मुझे जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इस साइड में मुझे मिलेगा हाफ a जो कि है x माइनस b जो कि है 2y, नेक्स्ट इसका होल स्क्वायर भी होगा बाय द वे, प्लस b जो कि 2y है, c जो कि 4z है इसका होल स्क्वायर, फाइनली 4z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा LHS बन जाएगा और RHS तो ऑब्वियसली 0 है, राइट। मैं ये फॉर्मूला का हिस्सा मिटा देता हूँ, जिन्हें याद नहीं होगा प्लीज़ देख लीजिएगा, गो थ्रू योर नोट्स। एनीवेज, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, ये 0 है नहीं, हाफ जो है वो 0 के इक्वल हो गया तो मैथमेटिक्स बिखर जाएगी पूरी। तो इसका मतलब है कि हमें इस समान को 0 रखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा चीज़ 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आइडिया समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे 4z माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके आगे आपने प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हो तो आपको पता है तीन चीज़ों का स्क्वायर 0 होना, यानी कि उनको आपस में 0 होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा x जो है वो 2y के बराबर है, 2y जो है वो 4z के बराबर है और 4z जो है x के बराबर है, यानी कि x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4z, है ना। हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब अगर आप इक्वेशन 1 की तरफ देखें, इक्वेशन 1 में हमने देखा कि हमें ये चीज़ दी हुई है, और अगर आपको इक्वेशन 1 ध्यान हो, हमने इसे ऐसा बनाया था, x² 4y² को हमने 2y का होल स्क्वायर बनाया था, प्लस 16z² को 4z का होल स्क्वायर बनाया था, राइट। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है ना। तो जो 2y और 4z यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये x ही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 2y की जगह x रखें तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। अब तो सिंपल है, 3x² इज इक्वल टू 48, यानी कि x² हो गया, 16 3 × 48 होता है तो ये 16 हो गया। तो x जो होगा वो +-4 होगा। हालांकि हमें इसकी नीड नहीं है अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हमें x² चाहिए था। अब x² अगर आ गया तो ये तो हमारा पहला मेजर चीज़ है। अब हमें पता है कि x² इज नथिंग बट x इज नथिंग बट 2y, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि 2y² 16 होगा, यानी कि हमें पता है कि 4y² जो होगा वो 16 होगा, यानी कि हमें पता है कि y² जो होगा वो 4 होगा। अच्छा, सिमिलरली इसी से अगर हमें दूसरा रिजल्ट निकालना हो तो वो क्या था, वो ये था कि x जो है वो 4z के बराबर था। तो मैं x की जगह सीधा सीधा अगर 4z रखूं तो ये 4z का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, है ना। और 4 4 तो 16 होता ही है, तो ये 16z का स्क्वायर 16 हो जाएगा, z² जो है 1 हो जाएगा। अब हमें चाहिए था x² प्लस y² प्लस z²। x² हमारे पास आया 16, y² आया 4 एंड z² आया 1, तो ये है 21 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि लाइक आपको आइडियाज़ समझ में आ गए होंगे कि हम क्या करना चाह रहे थे और क्या नहीं, ठीक है। मेजर ये था इस क्वेश्चन में, बस इतना वेरिएशन था कि यहाँ पे x और y की हमने अलग से वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं निकाली और हमें एक रिलेशन मिल गया। ये पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का क्रक्स है और ये 9th में पढ़ाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि PRMO वगैरह में भी बहुत कुछ कभी कभार एडिशनल नहीं पूछा जाता। हाँ, ये चीज़ जो होता है ये नोटिस करने वाली बात होती है। ये चीज़ आपको एज अ मैथ स्टूडेंट या इवन अगर आगे चल के आप मैथमेटिशियन भी बने तो ये आपके लिए एक बहुत यूज़फुल स्किल है जो आपको आना चाहिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस।